दोस्तों, क्या सिर्फ 8 से 10 किताबें खरीद लेने से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है? क्या महँगे कोर्स और कोचिंग के बिना भी सफलता मिल सकती है? आखिर ऐसी कौन-सी किताबें पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें और किस तरह से पढ़ें कि तैयारी आपकी सही दिशा में आगे बढ़े? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा 30 दिन का रिवीजन प्लान बताऊंगा जो आपकी तैयारी को नई दिशा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रुद्र कोचिंग क्लासेज। बीएड कंप्लीट सीरीज के पहले 3 भागों में हमने बीएड की पूरी जानकारी, प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा के सिलेबस व तैयारी की रणनीति को समझा। आज इस चौथे भाग में हम बात करेंगे कि तैयारी के लिए किताबें कैसे चुनें, नोट्स कैसे बनाएं, मॉक टेस्ट कब दें और रोज़ की पढ़ाई की योजना कैसी होनी चाहिए। सही किताबें कैसे चुनें? सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, किताबों की संख्या नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता और आपका अभ्यास सफलता तय करता है। हर विषय के लिए बहुत अधिक किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। आप ऐसी पुस्तकें चुनें जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हों, सरल भाषा में लिखी गई हों, पर्याप्त अभ्यास प्रश्न उपलब्ध कराती हों, पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण देती हूँ, विश्वसनीय प्रकाशन की हूँ। सबसे पहले संबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षा की आधिकारिक सूचना देखकर सिलेबस समझें, फिर उसी के अनुसार अध्ययन सामग्री चुनें। नोट्स कैसे बनाएं? अच्छे नोट्स आपकी तैयारी का सबसे मजबूत हथियार होते हैं। नोट्स बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें, केवल महत्वपूर्ण बिंदु लिखें। प्रत्येक अध्याय का एक पेज सारांश तैयार करें। महत्वपूर्ण तिथियां, तथ्य और परिभाषाएं अलग रंग से लिखें। कठिन विषयों के लिए चार्ट या माइंड मैप बनाएं। हर रविवार पूरे सप्ताह के नोट्स दोहराएं। याद रखिए, पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है दोहराना। डेली स्टडी प्लान। अब बात करते हैं रोज की पढ़ाई की। यदि आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो एक संतुलित योजना कुछ इस प्रकार हो सकती है। पहला सत्र यानी 1.5 घंटे भाषा या सामान्य ज्ञान, फिर आप पढ़िए 1.5 घंटे रीजनिंग और मानसिक क्षमता, फिर पढ़िए 1 घंटा टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आप पढ़िए पिछले वर्षों के प्रश्न, वो भी 1 घंटे। अंतिम के 30 मिनट रिवीजन और छोटी गलतियों का विश्लेषण कीजिए। यदि आपके पास कम समय है तो भी रोज कम से कम 2 से 3 घंटे नियमित पढ़ाई करने का प्रयास करें। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट नहीं देते। यही सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है आपकी वास्तविक तैयारी का स्तर, किन विषयों में सुधार की जरूरत है, समय प्रबंधन कैसा है, परीक्षा के दबाव में आपका प्रदर्शन कैसा रहता है। हर सप्ताह कम से कम एक पूर्ण लंबाई का मॉक टेस्ट दें और उसके बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण अवश्य करें। 30 दिन का रिवीजन प्लान कैसे? यदि परीक्षा में केवल 30 दिन बचे हैं, यदि परीक्षा में केवल 30 दिन बचे हैं तो घबराइए नहीं। पहले 20 दिनों में पूरे सिलेबस का व्यवस्थित रिवीजन करें। अगले 7 दिनों में प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दें और गलतियों को सुधारें। अंतिम 3 दिनों में नई चीज़ें पढ़ने की बजाय केवल नोट्स, महत्वपूर्ण तथ्य और पहले से पढ़ी गई सामग्री दोहराएं। यही रणनीति आपको अधिक आत्मविश्वास दे सकती है। सफलता के साथ सबसे महत्वपूर्ण नियम। रोज पढ़ाई करें चाहे समय कम हो। पहला नियम, आधिकारिक सिलेबस को ही आधार बनाएं, ये है दूसरा नियम। नियमित रिवीजन करें, ये है तीसरा नियम। पिछले वर्षों के प्रश्न हल करें, ये है चौथा नियम। मॉक टेस्ट अवश्य दें, ये है पांचवा नियम। अपनी गलतियों की सूची बनाएं और उन्हें दोहराने से बचें, ये है छठवां और सबसे इम्पोर्टेंट। सातवां एक ऐसा नियम है जिसको जानने के बाद आपको कभी भी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं। यानी अपनी सोच को जो है क्या करें, सकारात्मक सोच बनाइए और आप प्रत्येक दिन अभ्यास करें। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने जाना कि सही किताबें कैसे चुनें, प्रभावी नोट्स कैसे बनाएं, दैनिक अध्ययन योजना कैसी हो, मार्क टेस्ट का महत्व क्या है और 30 दिन का रिवीजन प्लान कैसे बनाएं। सफलता के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं? दोस्तों, बीएड एंट्रेंस की तैयारी में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है नियमितता, सही दिशा और लगातार अभ्यास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और रुद्र कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले और इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम चर्चा करेंगे बीएड के बाद करियर ऑप्शंस, सरकारी शिक्षक बनने का पूरा रोड मैप, सीटेट, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं की भूमिका, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर, सैलरी, प्रमोशन और आगे की पढ़ाई।
मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। जय हिंद।